इंडिया मिरर पर आपका स्वागत है। साल 2005 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बंटी और बबली। एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इस फिल्म में ताजमहल को ही अपना बताकर बेच देते हैं। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है पूर्णिया शहर में, जहां इतनी तरक्की हो गई है कि पहले रेल इंजन बेचा गया, फिर स्कूल बिकी और अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए नदी बेची जा रही है। ऐसा विकास आपने शायद ही देश के किसी और हिस्से में देखा होगा। जी हाँ, माफियाओं के कारनामों के लिए चर्चित पूर्णिया अब रेल इंजन और स्कूल बेचने से एक कदम आगे बढ़ चुका है। दरअसल पैसे कमाने की अंधी लालच में पूर्णिया के जमीन माफियाओं की बुरी नजर अब शहर के बीचों बीच बहने वाली नदियों की जमीन पर है। नेशनल हाईवे 31 पर कप्तान पुल से लाइन बाजार के बीच ऐतिहासिक कुंडी पुल के अलावा 2 अन्य पुल भी हैं, जहां से सौरा नदी की धारा बहती थी। जमीन के भूखे इन दलालों ने नदी के रास्ते को बंद कर नदी की जमीन और नदी को ही बेचना शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी की सूखी धार में कैसे ढड़ल्ले से बेखौफ होकर प्लांटिंग कर उसे बेचकर ये जमीन माफिया पैसे डकार रही हैं। इससे शहर की क्या दुर्दशा होगी, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। बस मतलब है तो फर्जी कागजात देकर आपको चूना लगाकर अपना उल्लू सीधा करने से यहीं से नदी को बेचने का खेल शुरू हो गया। अब उस जमीन पर जेसीबी से मिट्टी भराई का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुल का दक्षिण भाग पहले ही बाउंड्री निर्माण कार्य से बंद है और अब उत्तरी भाग में निर्माण कार्य चल रहा है। सोचिए, पहले से बाढ़ की मार झेल रही सीमांचल के मुख्यालय पूर्णिया में अगर भारी बारिश होती है तो नेपाल बराज से पानी छोड़ा जाता है, तो पूर्णिया शहर की क्या हालत होगी। नदी की धार को जब रास्ता नहीं मिलेगी तो वो ना आपके घर को छोड़ेगी, ना बाजार और अस्पताल को। इस बीच जब इस मामले में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नदियों की धारा और जल स्रोत वाले स्थानों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूर्णिया एडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि तुरंत एक सामान्य सूचना प्रेषित कर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए। उसके बाद 15 से 20 दिनों के अंदर जमीन की नापी की जाए। मंत्री ने कहा कि नापी के बाद साफ पता चल जाएगा कि जमीन सरकारी है या व्यक्तिगत। जल स्रोत वाले स्थान पर पहले नापी हो जाएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तब तक सारे निर्माण कार्य बंद रहेंगे। आपको याद दिला दें कि अभी 3 साल पहले ही पूर्णिया में रेल इंजन बेच देने का भी मामला सामने आया था। दरअसल बिहार के समस्तीपुर लोको डीजल शेड के एक इंजीनियर ने डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर का फर्जी कार्यालय आदेश दिखाकर पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास वर्षों से खड़ी छोटी लाइन का पुराना स्टीम इंजन स्क्रैप माफिया के हाथ बेच डाला। मामला उजागर नहीं हो, इसके लिए डीजल शेड पोस्ट पर कार्यरत एक दरोगा की मिलीभगत से शेड के आवक रजिस्टर पर एक पिकअप वैन का प्रवेश करने संबंधी एंट्री भी करवा दी। लेकिन ऑन ड्यूटी सिपाही संगीता कुमारी की रिपोर्ट पर जांच शुरू हुई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। इस मामले में पूर्णिया कोर्ट स्थित आरपीएफ के दरोगा एमएम रहमान के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें इंजीनियर राजीव रंजन झा, हेल्पर सुशील यादव समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला सामने आने के बाद डीआरएम आलोक अग्रवाल के आदेश पर इंजीनियर और हेल्पर के अलावा डिजिटल शेड पोस्ट पर तैनात दरोगा वीरेंद्र द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। मामला उजागर होने के बाद इंजीनियर आर झा फरार हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।